आज मैट्रिक्स का तीसरी लेक्चर है। ठीक है, तीसरी लेक्चर में मैं क्या क्या समझाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, एंड उसका जो प्रॉपर्टीज है ना, उसका प्रॉपर्टीज बारे में बात करूंगा। उसके बाद ट्रेस, ट्रांसपोज, ये सब बारे में डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो। फाइंड A matrix B for A matrix A equals to 1 2 0 minus 1 3 4 such that A plus B equals to 9 3 minus 1 2 0 9। ठीक है, फाइंड बी। ओके, ये कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये एक मैट्रिक्स गिवन है जो फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। सो ये मैट्रिक्स क्या हो रहा है, 3×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो रहा है। ये भी 3×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो रहा है। ये 3×2 ऑर्डर का है एंड ए प्लस बी, ए भी 3×2 ऑर्डर का है। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली तो बोल पाऊँगा बी ओ 3×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ये कैसे करूँगा, देखो ना, ए प्लस बी यहाँ पे दिया है 9 3 minus 1 2 0 9। ए यहाँ पे गिवन दिया है 1 2 0 minus 1 3 4 प्लस ऑफ बी इक्वल्स टू 9 3 minus 1 2 0 9। सो बी फाइंड करने के लिए इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा। ओके, देखो लेके जा रहा हूँ। बी इक्वल्स टू 9 3 minus 1 2 0 9 एंड माइनस 1 2 0 minus 1 3 4। ठीक है, इसके बाद मैं तुम लोग को एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगा। जैसे हम लोग एलिमेंट का माइनस करते हैं, कैसे, जब 5 - 4 कैसे करते हैं, 1 करते हैं, ऐसे हम लोग एलिमेंट करते हैं। ऐसे भी मैट्रिक्स का जब करना होगा, मैट्रिक्स का जब एडिशन करूँगा व सब्ट्रैक्शन करूँगा, तब क्या होगा ना, इसका फर्स्ट जो एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ एडिशन होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट के साथ एडिशन होगा, इसका थर्ड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट के साथ। अच्छा, जैसे A11 इसका A11 के साथ होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। इसका वो 11 इसका वो 11 के साथ होगा, ऐसे होता है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को। जैसे देखो, 9 - 1 होगा, 3 - 2 होगा, -1 - 0 होगा, 2 - 1 से +1 हो जाएगा, 0 - 3 होगा, 9 - 4 होगा। तो मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 9 - 1 = 8 होगा, 3 - 2 = 1 होगा, ये -1 होगा, 3 होगा, -3 होगा, और इसमें क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे b = क्या आ गया, 8 1 -1 3 -3 5, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो और एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, एडिशन करो। ऐसे 1 2 5 3 - 1 5 2 1 - 1 एंड 2 1 - 1 2 - 1 5 3 - 1 8। ओके, ऐसे दो मैट्रिक्स दिया। ये मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, ये मैट्रिक्स का एडिशन ऐसे हो जाएगा। इसका A11 एलिमेंट, इसका A11 एलिमेंट ऐड होगा, इसका A12 एलिमेंट, इसका 1 2 एलिमेंट ऐड होगा, इसका 1 3 एलिमेंट, इसका 1 3 एलिमेंट ऐड होगा, इसका 2 1 एलिमेंट, इसका 2 1 एलिमेंट ऐड होगा, इसका 2 2 एलिमेंट, इसका 2 2 एलिमेंट ऐड होगा, इसका 3 1 एलिमेंट, इसका 3 1 एलिमेंट ऐड होगा, 2 3 एलिमेंट 2 3 एलिमेंट ऐड होगा, इसका 3 1 एलिमेंट, इसका 3 1 एलिमेंट ऐड होगा, 3 2 एलिमेंट 3 2 एलिमेंट ऐड होगा, 3 3 एलिमेंट 3 3 एलिमेंट ऐड होगा। मतलब इन जनरल इसको क्या होगा, इसके बाद इन जनरल कैसे बोलूँगा, तो 1 और 2 मिला के 3 होगा, 2 और 1 मिला के 3 होगा, 5 - 1 मिला के 4 होगा, 3 and 2 मिला के 5 होगा, -1 - 2 होगा, 5 5 10 होगा, 2 3 5 होगा, 1 - 1 0 होगा, -1 8 7 हो जाएगा। और इन जनरल क्या होगा,
इन जनरल, देखो इन जनरल क्या होगा, इन जनरल दिखा रहा हूँ। जे ए एक मैट्रिक्स ले लिया हम लोग ऐसे, A11 A12 डॉट डॉट करके A1n A21 A22 डॉट डॉट करके A2n, ऐसे ले लिया AN1 AN2 डॉट डॉट करके ANN, मतलब AN cos n एक मैट्रिक्स ले लिया, और B एक मैट्रिक्स ले लिया, वो भी ऐसे B11 B12 डॉट डॉट करके B1n B21 B22 डॉट डॉट करके B2n, सॉरी BN1 BN2 डॉट 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 BNN। तो यहाँ पे A प्लस B क्या होगा, देखो जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब उसका 1 एलिमेंट, इसका 1 एलिमेंट एक साथ ऐड होगा, इसका 1 एलिमेंट, इसका 1 एलिमेंट ऐड होगा, इसका 1n एलिमेंट, इसका 1n एलिमेंट ऐड होगा, इसका 2 1, इसका 2 1, इसका 2 2, इसका 2 2, इसका 2n, इसका 2n, इसका n1, इसका n1, इसका n2, इसका n2, इसका nn, इसका nn एलिमेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये n cos n मैट्रिक्स हो जाएगा इन जनरल, मतलब A11 प्लस B11 A12 प्लस ऑफ B12, ऐसे डॉट डॉट करके A1n प्लस ऑफ B1n, और A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 डॉट डॉट A2n प्लस B2n डॉट 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 AN1 प्लस BN1 AN2 प्लस BN2 डॉट 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 ANN प्लस BNN। ऐसे ही होते हैं मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तुम लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ एक, वह वीडियो को पॉज करो, पॉज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, 1 5 -1 -2 3 -1 -5 2 3 -1 0 1 0 -1 2 2 2 -1 5। ऐसा एक तुम लोग को एक होमवर्क दिया, तो इसको वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं तो घर पे जाके करना, नहीं तो मैं करा दूंगा, अभी करा दे रहा हूँ। 1 और 1 मिला के क्या होगा, 1 और 1 मिला के 2 हो रहा है, 5 0 के 5 होगा, -1 मिला के -2 होगा, 3 होगा, 4 हो गया, -1 -2 तो -3 हो रहा है, -5 -2 -7 2 + 1 3 एंड 3 -5 -2, ये आंसर आएगा। ठीक है, तुम लोग वीडियो को पॉज करके इसको कर लिया, तो इसके बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन तुम लोग को दिखाया था, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है क्या ना, ए मैट्रिक्स कोई एक गिवन है एंड बी मैट्रिक्स कोई गिवन है, ये m cos n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, p cos q ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जो ए मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम एंड बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जब इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तब पॉसिबल होगा। बोला था ना, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जब इक्वल हो जाएगा, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये तो हम लोग को पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ये दिखाया, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये कैसे, ये तो दिखाना पड़ेगा ना तुम लोग को। ये कैसे दिखाऊंगा, देखो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मैं कोई एक मैट्रिक्स ए ले लिया, 2 cos 2 1 2 एंड 1 3 2 cos 2, फर्स्ट एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ, उसके बाद इन जनरल बोलूँगा, 2 1 3 1। देखो इसके बाद ए भी 2 cos 2 मैट्रिक्स, ए भी 2 cos 2 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है ना, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ये इक्वल हो जा रहा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। यहाँ से हम लोग बोल सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो ए भी क्या आएगा ना, ए भी आएगा सेम 2 cos 2 मैट्रिक्स आएगा, ये दोनों हट जाएगा, तो ए आ जाएगा 2 cos 2 मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब 2/2 मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब कैसे पॉसिबल होगा, देखो फर्स्ट होगा, ए जो रो है ना, इस
कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके सम करना होगा, और सेकेंड इसको सम करना होगा, दिखा रहा हूँ देखो, जो इसका रो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करके सम करना होगा, मतलब ए इसके साथ मल्टीप्लाई करके सम करना होगा, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये कितना हो रहा है 2 प्लस 6 मतलब 8 हो रहा है, तो ये 8 आएगा। सेकंड क्या होगा, ये इसके साथ जैसे हो गया, इसको फिर से इसके साथ करना पड़ेगा, इसके साथ जब करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 प्लस 9, सो ये 11 आएगा, तो ये 11, मतलब ए इसके साथ कर रहा हूँ इसलिए ए आ गया, और ए इसके साथ कर रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख दिया, और इसको जब इसके साथ करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा, और इसको जब इसके साथ करूँगा तब ये यहाँ पे लिखूँगा, देखो ओके। सो इसके बाद इसको इसके साथ करना होगा, इसको जब इसके साथ करोगे तब क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो क्या होगा 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 3 होगा। अब फिर से इसको इसके साथ करोगे, तो इसको इसके साथ करोगे मतलब क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो 1 प्लस 3 आ जाएगा, मतलब ये क्या हो रहा है 4 हो रहा है। ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो चीज़ को ध्यान से रखना होगा। फर्स्ट क्या रखना होगा, फर्स्ट रखना होगा क्या, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेम जब होगा तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, एवं तब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँगा, नहीं तो वो सेम नहीं होगा तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करूँगा। ओके, सो यहाँ पे इन जनरल केस बोल रहा हूँ, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो क्या होगा, देखो ये इन जनरल केस बोल रहा हूँ, तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ये 1 1, ये 1 2 डॉट डॉट करके 1 n 2 1, ये 2 2 डॉट डॉट करके क्या होगा 2 n होगा, a n 1 a n 2 डॉट डॉट करके a n n हो गया, ठीक है। a n cos n मैट्रिक्स, b एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो b 1 1 b 1 2 डॉट डॉट करके क्या होगा b 1 n b 2 1 b 2 2 डॉट डॉट करके b 2 n, फिर से b n 1 b n 2 डॉट 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 b n n। सो यहाँ से ए बी कैसे होगा, ए बी एन कॉस एन मैट्रिक्स, ए बी एन कॉस एन मैट्रिक्स, तो ए एन एन इक्वल हो जा रहा है। तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ना, फर्स्ट इसको इसके साथ, जब फर्स्ट इसको इसके साथ करूँगा तो क्या होगा ए 1 1 बी 1 1 प्लस ए 1 2 बी 2 1 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ ए 1 n बी n 1। सेकेंड जब फिर से हम लोग सेकेंड करूँगा इसको और इसके साथ, तो इसको इसके साथ करने के लिए क्या आएगा ए 2 1 बी 1 1 प्लस ए 2 2 बी 2 1 प्लस डॉट 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 प्लस ए 2 n बी n 1, ऐसे करके डॉट डॉट करके चलेगा। तो फिर से इसको इसके साथ होगा, तो ए इसके साथ होगा मतलब ए n 1 बी 1 1, फिर से ए n 2 बी 2 1 प्लस डॉट 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 प्लस ए n 1 n n बी n 1, ऐसे करके ये एलिमेंट सब फिलअप हो जाएगा। तो मैट्रिक्स आके क्या आ जाएगा, एन कॉस एन मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना। फर्स्ट ए एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 -1 2 -1 -5 1 3 cos 3 मैट्रिक्स। बी एक मैट्रिक्स 1 2 3 -2 1 -2 -5 4 -3 -6 -4, ऐसे 2 नंबर एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ 1 2 3 1 4 -5,
A3 = एंड B एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ जो क्या होगा -1 -5 -6 -1 -2 -4 जो 2 cos 3 होगा। और एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ A जिसके अंदर क्या होगा ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 0। B एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ 3 0 1 0 1 2 0 0 0। तो यहाँ से फाइंड करने के लिए बोला है कि ए भी फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो ए भी, यहाँ पे वो फाइंड करो ए भी। ठीक है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व नहीं होगा तो मेरे को बोलना, मैं सॉल्व कर दूंगा। और सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स पे बोल देना सर सॉल्व हो गया। ओके, सो मेरे को भी देखना होगा ना तुम लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो मेरे को बोलना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद 2 प्रॉपर्टी तुम लोग को समझाऊंगा। कौन सा प्रॉपर्टी समझाऊंगा? 2 प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स एडिशन, उसका प्रॉपर्टीज क्या है? मैं प्रॉपर्टीज बोल रहा है जो फर्स्ट, जो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। जस्ट इसको याद करके रख देना है। ठीक है, ये नहीं पड़ेगा बट इसको तुम लोग बोलोगे तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ कर दे रहा हूँ। जो कोई एक मैट्रिक्स ए ले लो, Aij एडिशन n cos n ले लिया। B एक मैट्रिक्स ले लें Bij, इसको भी m cos n ले लिया। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल होगा क्या देखते हैं। A + B, सो Aij m cos n प्लस ऑफ Bij ए बी m cos n। तो इसको लिख पाऊँगा Aij + Bij, ये क्या होगा m + n। तो यहाँ से इसको घुमा के लिख सकता हूँ, ये रियल नंबर का पार्ट है इसलिए। सो ये आ गया, इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ। m cos n होगा। तो m cos n प्लस Aij, ए बी m cos n, तो ये आ गया b प्लस ऑफ a। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इसे बोल सकता हूँ जो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेम तरीके से मैट्रिक्स मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इसको कैसे प्रूव करोगे, ये भी सेम तरीके से होगा। तुम लोग सॉल्व करके देखना और कमेंट बॉक्स में मेरे को बोलना ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी ऐसे सेम स्टाइल में होगा। यहाँ पे क्या करना होगा ना, एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग को पता है एसोसिएटिविटी कैसे प्रूव करना है ना। एसोसिएटिविटी के लिए 3 मैट्रिक्स होना चाहिए। एसोसिएटिविटी कैसे होता है, ऐसे होता है जो A + B + C, फर्स्ट बी सी को ऐड करो, उसके बाद जो आएगा उसको A के साथ ऐड कर दो, एंड A + B को ऐड करो, उसके बाद उस C के साथ ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। उसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ठीक है, ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कहते हो सेम होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेम 2 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट
कम्यूटेटिव। मैं तुम लोग को काउंटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कैसे? ए एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 -1 0, बी एक मैट्रिक्स ले लिया 0 1 -1 2। देखो यहाँ पे ए भी जब निकालोगे तो ए इसके साथ होगा, तो ए पहले इसके साथ होगा, तो क्या हो रहा है 0 -2, तो इसका वैल्यू क्या होगा -2, और फिर से ए इसके साथ होगा तो -0 0 हो जा रहा है, तो ए इसके साथ होगा 1 और 2 2 2 4 + 1 5, और ए इसके साथ जब होगा तो -1 हो रहा है, और बी ए जब निकालोगे तो तब क्या होगा, तब पहले ए इसके साथ होगा तो 0 और 1, तो ए क्या हो जाएगा, ए -1 हो जाएगा, एंड ए इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, और ए इसके साथ होगा, ए इसके साथ होगा मतलब -1 -2, तो ये -3 होगा, और ए होगा -2 होगा। यहाँ पे क्लियरली देख रहा है, क्लियरली क्या देख रहा है, जो ए भी नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इतना सही है, ठीक है। सो आज इतना सही है, ठीक है। तुम लोग घर जाके इसको अच्छे से देखना, एंड मैं और 2-3 क्लास लूँगा, उसके बाद मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा। सो तुम लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, एंड लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्त के साथ। सो मेरे को थोड़ा तुम लोग सपोर्ट करो, तो मैं भी तुम लोग के साथ हूँ, ठीक है, सिलेबस के कंप्लीट कराने के लिए। तो मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा, चिंता मत करो।